ये लिखावट जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा पेचीदा है। हर अक्षर में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है, जैसे ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। सब्र रखो मीरा, हर निशान, हर मोड़ पहेली का एक टुकड़ा है। हमें धैर्य रखना होगा और हर संकेत को ध्यान से देखना होगा। ये ग्रंथ हमें हमारे अतीत की कहानियां सुनाने के लिए है। हम इसे सुलझा लेंगे साथ मिलकर। हर कदम पर हमें एक नई दिशा मिलेगी और हम इस रहस्य को उजागर करने में सफल होंगे। दिन रात होते गए और मीरा और अर्जुन बिना थके साथ साथ काम करते रहे। उनका साझा दृढ़ संकल्प उनके काम की तात्कालिकता से प्रेरित था। वे जानते थे कि इस रहस्य को सुलझाना उनके गांव के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण था। वे धूल भरे पुराने ग्रंथों पर झुके रहे। उनकी उंगलियां फीकी स्याही को ट्रेस करती रहीं। उस श्राप का कोई जिक्र ढूंढती रहीं जिसने पीढ़ियों से उनके गांव को त्रस्त कर रखा था। हर पन्ना, हर शब्द एक नई उम्मीद की किरण थी। हवा में पुराने कागजों की गंध और सदियों पुराने रहस्यों का भार घना हो गया। हर सांस के साथ वे उन कहानियों के और करीब आ रहे थे जो इन ग्रंथों में छुपी हुई थी। अर्जुन, इधर देखो। मुझे लगता है मैंने कुछ महत्वपूर्ण पाया है। ये शब्द, ये संकेत, ये हमें उस दिशा में ले जा सकते हैं जिसकी हमें तलाश है। यह एक शब्द था, आंशिक रूप से समय और टूट फूट से ढका हुआ, लेकिन अचूक। यह शब्द उनके लिए एक नई दिशा का संकेत था, एक नई शुरुआत का। ग्रहण रक्षक, इक्लिप्स कीपर्स, यह नाम उनके लिए एक पहेली की तरह था, लेकिन वे जानते थे कि इस नाम के पीछे छुपा रहस्य उनके गांव के श्राप को समाप्त कर सकता है। मीरा और अर्जुन ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उन्हें पता था कि वे सही रास्ते पर हैं। उनके सामने एक लंबी यात्रा थी, लेकिन वे जानते थे कि वे इसे साथ मिलकर पार करेंगे। हर पन्ना पलटते हुए वे अपने अतीत की गहराइयों में और गहरे उतरते गए। हर शब्द, हर वाक्य उन्हें उनके लक्ष्य के और करीब ले जा रहा था। रातें लंबी होती गईं, लेकिन उनका हौसला और मजबूत होता गया। वे जानते थे कि इस रहस्य को सुलझाना उनके गांव के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण था। मोमबत्ती की रोशनी में वे उन ग्रंथों को पढ़ते रहे, हर शब्द को ध्यान से समझते हुए। वे जानते थे कि इस रहस्य को सुलझाना उनके गांव के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण था। अंततः उनके प्रयास रंग लाए। उन्होंने उस रहस्य को सुलझा लिया जिसने पीढ़ियों से उनके गांव को त्रस्त कर रखा था। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और उनके दिलों में संतोष। उन्होंने उन प्राचीन ग्रंथों को सावधानी से बंद किया और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। उनके सामने एक नई यात्रा थी, लेकिन वे जानते थे कि वे इसे साथ मिलकर पार करेंगे। Eclipse keepers? Who were they? And what role did they play in the grand tapestry of Indian mythology? These enigmatic figures have been shrouded in mystery for centuries, their stories passed down through generations, often whispered in hushed tones around the flickering flames of village bonfires. Iska kya matlab ho sakta hai? These ancient texts, filled with cryptic symbols and arcane language, hint at a deeper, more profound meaning. They speak of cosmic battles and celestial guardians, of light and darkness locked in an eternal struggle. ये लिखावट एक गुप्त समूह के बारे में बता रही है। This secret society, known only to a select few, was believed to possess knowledge and power beyond the comprehension of ordinary mortals. They were the keepers of ancient wisdom, protectors of the cosmic balance. रक्षक जिनका काम रोशनी और अंधेरे के बीच संतुलन बनाए रखना है. Their duty was to maintain the delicate balance between light and darkness, ensuring that neither side gained the upper hand. They were the unseen guardians, working tirelessly behind the scenes to protect the world from unseen threats. उन ताकतों से रक्षा करना है जो दुनिया को निगलने की धमकी देती है. These dark forces, ever lurking in the shadows, sought to engulf the world in chaos and despair. The Eclipse Keepers stood as the last line of defense, their resolve unwavering in the face of overwhelming odds. अर्जुन पर बेचैनी छाने लगी. Arjun, a humble villager, found himself drawn into this ancient conflict. The weight of his newfound knowledge pressed heavily upon him, filling him with a sense of dread and urgency. अगर ये Eclipse Keepers वाकई असली थे, तो उनका क्या हुआ? What had become of these legendary guardians? Had they vanished into the annals of history, their deeds forgotten by time? Or did their legacy endure, hidden in the shadows, waiting for the right moment to re-emerge? क्या वे भी उस श्राप का शिकार हो गए थे, जो अब उनके गांव को सता रहा था? The curse that now plagued his village seemed to be a remnant of this ancient struggle. Had the Eclipse Keepers fallen victim to the very darkness they sought to contain? उसने मीरा की तरफ देखा. Arjun turned to Meera,
his childhood friend and confidant. She had always been the voice of reason, her wisdom and insight guiding him through many a difficult time. उसका चेहरा तेल के दीपक की मंद रोशनी से जगमगा रहा था. The soft glow of the oil lamp illuminated her face, casting gentle shadows that danced with the flickering flame. Her eyes, filled with concern, mirrored the questions that plagued his mind. और उसकी आंखों में वही सवाल दिखाई दे रहे थे. In her eyes he saw the same questions that haunted him. What was the true nature of the curse? And more importantly, how could they break it? पट्टिका में एक बंधनकारी अनुष्ठान का उल्लेख है. The ancient stone tablet spoke of a binding ritual, a ceremony of immense power that could potentially lift the curse. एक ऐसा अनुष्ठान जो श्राप को रोकने के लिए काफी शक्तिशाली है. This ritual, if performed correctly, held the power to banish the darkness and restore balance. But it was not without its challenges. लेकिन इसके लिए खास चीजों की जरूरत है. The ritual required specific artifacts, rare items that had been lost to the sands of time. Without these, the ceremony would be incomplete, and the curse would remain unbroken. जो समय के साथ खो गई है. These artifacts, scattered and hidden, awaited discovery. The journey to find them would be fraught with danger, but it was a journey they had to undertake, for the sake of their village, and for the legacy of the Eclipse Keepers. किस तरह की चीजें? लिखावट साफ नहीं है. ये एक खगोलीय संरेखण की बात करती है, ग्रहण के दौरान शक्ति के मिलन की, और इसमें चांद के आंसू और सूरज का दिल जैसी किसी चीज का जिक्र है. अर्जुन का दिमाग घूम गया. ये चीजें इतनी गूढ़ भाषा में छिपी हुई मिलना नामुमकिन लग रही थी. वे अपनी खोज कहां से शुरू करेंगे? उसने फिर से प्राचीन पट्टिका को देखा, जिसकी सतह पर भूले हुए ज्ञान का भार अंकित था. और कुछ तो होगा, कोई सुराग, कोई रहनुमा. मानो उसकी विनती का जवाब देते हुए उसकी उंगलियां पट्टिका की सतह पर एक छोटी सी अनियमितता से छू गईं. बेहद सावधानी के साथ अर्जुन ने पट्टिका को झुकाया. उसकी आंखें उस प्राचीन पत्थर की सतह पर जमी हुई थीं, जिससे मंद रोशनी उसकी सतह पर पड़ सके. यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि सदियों पुराना एक रहस्यमय दस्तावेज था. उसकी सांस अटक गई जब उसने एक धुंधली रूपरेखा देखी, जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई दे रही थी. यह एक नक्शा था, पत्थर पर बारीकी से उकेरा गया था, और यह नक्शा किसी साधारण स्थान का नहीं था. यह एक प्राचीन मार्ग का संकेत था, पत्थर पर बारीकी से उकेरा गया था, जो घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ों से होकर गुजरता था. अर्जुन ने महसूस किया कि यह नक्शा एक महत्वपूर्ण खोज की ओर इशारा कर रहा था. इसका रास्ता घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ों से होकर गुजरता था. यह मार्ग उन लोगों के लिए नहीं था जो आसानी से हार मान लेते हैं. एक नक्शा, लेकिन ये कहां ले जाता है? ये सवाल अर्जुन के मन में गूंज रहा था. लेकिन ये कहां ले जाता है? ये सवाल अर्जुन के मन में गूंज रहा था. क्या यह नक्शा उन्हें किसी खजाने तक ले जाएगा, या फिर किसी प्राचीन रहस्य की ओर? भूले हुए सूरज के मंदिर तक. यह मंदिर सदियों से खोया हुआ था, और इसके बारे में केवल किंवदंतियां ही बची थीं. एक पौराणिक जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें प्राचीन रहस्य छिपे हैं. यह मंदिर एक समय में महान सभ्यता का केंद्र था. भूले हुए सूरज का मंदिर लंबे समय से वीरान और मिथकों में डूबा हुआ. यह मंदिर अब केवल खंडहरों में बदल चुका था, लेकिन इसके रहस्य अभी भी जीवित थे. कहा जाता है कि यह शापित था. जो भी इसके अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा. यह शापित मंदिर अब भी अपने रहस्यों को छुपाए हुए था. किंवदंती है कि जो लोग इसके पवित्र हॉल में प्रवेश करने की हिम्मत करते थे, वे कभी वापस नहीं लौटे. यह मंदिर अब भी अपने रहस्यों को छुपाए हुए था, लेकिन मीरा और अर्जुन के लिए यह उनकी एकमात्र आशा का प्रतिनिधित्व करता था. निराशा के सामने संभावना की एक किरण. वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वे तैयार थे. उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, और पाने के लिए सब कुछ. उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी, अपने उपकरण और आपूर्ति को पैक किया. यह यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें इसे पूरा करना ही होगा. घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ों से होकर गुजरते हुए मीरा और अर्जुन ने अपने साहस और धैर्य का परीक्षण किया. हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे डटे रहे. अंततः वे भूले हुए सूरज के मंदिर के द्वार तक पहुंच गए. उनके सामने एक नया रहस्य था, और वे इसे सुलझाने के लिए तैयार थे. यह उनकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी.